क्या होगा अगर अचानक से आपके फ़ोन पर आधी रात को किसी लड़की का फ़ोन आए और उधर से आवाज़ आए, मुझे बचा लो नहीं तो ये मुझे मार देगा। परेशान हो जाएंगे आप भी ना। चलिए बताते हैं एक ऐसी ही कहानी। एक छोटे से गांव में जो कि एक रवि नाम का लड़का रहता था। एक दिन अचानक से रात को उसके फ़ोन पर किसी लड़की का फ़ोन आया और उधर से आवाज़ आई, रवि मुझे बचा लो नहीं तो ये मुझे मार देगा। रवि जैसे पूछता कि कौन हो तुम, वैसे ही फ़ोन कट गया। लेकिन कुछ समय के बाद फिर उस लड़की का फ़ोन आया। रवि ने पूछा, कौन हो तुम? उधर से आवाज़ आई, मैं पूजा हूँ रवि, मुझे बचा लो। और फिर फ़ोन कट गया। अब रवि पूरी रात परेशान रहा, सोचता रहा कि आखिर में किसका फ़ोन था। सुबह हुई। रवि उस नंबर का पता लगाना शुरू कर दिया। पता लगाते लगाते उसको पता चला कि ये जो नंबर है एक लड़की का, और वो लड़की आज से ठीक 5 साल पहले मर चुकी है। रवि को यह बात कुछ समझ में नहीं आई और लोगों को ऐसा लगा कि रवि भी पागल हो गया है। उस लड़की को मरे हुए 5 साल हो गया और अभी ये पूछ रहा है। रवि को लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जब रात हुई फिर उसका फ़ोन बज उठा और उधर से फिर आवाज़ आई कि अगर तुम्हें सच जानना है तो पुरानी हवेली में रात के 11 बजे आ जाना। सुबह हुई। रवि अपने दोस्त अमन को सारी बातें बताया। रवि जाने के लिए तैयार था, लेकिन अमन थोड़ा सा घबरा रहा था, बोल रहा था यार मत जाओ। लेकिन रवि नहीं माना। ठीक रात के 11 बजे रवि और अमन उस हवेली के पास पहुंच गए। हवेली पूरी तरह से जल चुकी थी। उसका जो दरवाज़ा था वो भी जल चुका था। रवि और अमन जब उस हवेली के अंदर गए तो हवेली के बीचों बीच उन्हें एक डायरी मिली जिसमें पूजा की तस्वीरें थीं। तभी अचानक से ऊपर से किसी लड़की का रोने की आवाज़ आने लगी। अमन और रवि डर गए, लेकिन ऊपर से उसी लड़की की आवाज़ आ रही थी और बोल रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रवि और अमन जब ऊपर गए, जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी वो कमरा बंद था। रवि और अमन उस कमरे को तोड़ दिए। तोड़कर जब कमरे के अंदर गए तो कमरे के अंदर उन्हें एक अलमारी दिखी, जिस अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरा था। रवि और अमन उस गुप्त कमरे के अंदर जब पहुंचे तो उन्हें कुछ कागजात और कुछ फोटो मिले। फोटो जो कि गांव के बहुत ही सम्मानित मुखिया श्यामलाल का था और उनके साथ में पूजा भी थी। अब सभी चीज अमन और रवि, कागजात और फोटो, ये दोनों चीज लेकर घर चले गए। सुबह हुई। अमन घर का अकेला था, कमाने के लिए बाहर चला गया। रवि अकेला पड़ गया और रवि सभी सबूतों को ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। और जब पुलिस को सारी बातें बताई तो पुलिस ने उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया और झूठा बोलकर बोला कोई सबूत नहीं है, केस क्लोज कर दिया। रवि घर चला आया। रवि घर आया और एक रात
अपने कमरे में टहल रहा था और सोच रहा था कि आखिर में क्या हुआ होगा पूजा के साथ में। तभी अचानक से उसके घर के बाहर अमन दिखाई दिया। लेकिन सोचने वाली बात ये थी, अमन तो कमाने के लिए कुछ दिन पहले बाहर जा चुका था, लेकिन बाहर फिर कौन था? अमन धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। जब दरवाजे के पास गया तो दरवाजा खोला तो बाहर देखा कोई नहीं था। रवि को एक डायरी मिली। उस डायरी पे लिखा हुआ था, तुम सच के बहुत करीब आ चुके हो, अगला नंबर तुम्हारा है। आखिर में क्या हुआ रवि के साथ में? रवि ने पूजा के कातिलों का पता लगा लिया, या रवि भी पूजा की तरह मारा गया? सच्चाई जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट में ज़रूर लिखें। और कहानी अगर अच्छी लगती है आप लोग को तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।